इश्क़ बुज़म बाय सैम आसिफ़ एपिसोड नंबर 7। काज़ी साहब के जाने के बाद सबने कपड़े बदले और रात का खाना पुरसुकून होकर खाया। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि आयज़ा कपड़े बदलती टेबल पर आई। आयज़ा को आता देखकर वफ़ा ने उसे हाथ से अपने पास बैठने का इशारा किया तो आयज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया और घूम कर आती सनान के पास बैठी तो सनान ने उसके सर पर प्यार किया। ये लो आयज़ा बेटा, खाना स्टार्ट करो। मम्मा मुझे भूख नहीं, आप पानी दे दें बस। तालिया प्लेट आयज़ा के आगे रखती बोली तो आयज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर तालिया ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया तो पानी पीते आयज़ा टेबल से उठते ऊपर टेरेस पर चली गई। आयज़ा को जाता देखकर अरमान उठ खड़ा हुआ तो सफ़ा ने उसे परेशानी से देखा। मम्मा मैं आता हूँ अभी, अरमान सफ़ा को कहता उठकर आयज़ा के पीछे टेरेस पर पहुँचा। आयज़ा टेरेस पर पड़े झूले पर बैठी चाँद को देखने में मगन थी जब अरमान उसके पास आकर बैठा। कितना खूबसूरत है ना चाँद, बिल्कुल मेरी बेगम जैसा। अरमान की बात सुनते आयज़ा ने अरमान को देखा मगर फिर खामोशी से सर झुका गई तो अरमान कुछ परेशान हुआ। क्या बात है आयज़ा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं है अरमान, मगर तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। तो क्या हुआ, हाइट में तो बड़ा हूँ और एक बीवी रखने के लिए बिल्कुल कैपेबल हूँ। अगर इन सब बातों के अलावा एतराज़ है तो बोलो। अरमान की बात सुनते आयज़ा फ़ौरन बोली तो अरमान ने भी मुस्कुराते जवाब दिया। अरमान की बातें सुनते आयज़ा ने फ़ौरन अरमान के कंधे पर सर रखा। आयज़ा, सनान अंकल को कितना दुख हुआ होगा जब तुम खाना छोड़कर उठ गई। प्लीज़ नीचे चलो, खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। प्लीज़ बाकी सबके लिए थोड़ा सा। अरमान की बात सुनते आयज़ा फ़ौरन बोली तो अरमान ने जवाब दिया, जिस पर आयज़ा ने सर उठाते उसे देखा। फिर बाद में आइसक्रीम खिलाओगे? पक्का प्रॉमिस? ठीक है चलो, मगर थोड़ा सा खाऊंगी। आयज़ा की शर्ट पर अरमान फ़ौरन बोला तो आयज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर अरमान के साथ नीचे टेबल पर आई जहाँ कोई भी नहीं था। सब लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। आयज़ा और अरमान को टेबल पर बैठते देखकर तालिया मुस्कुराते खाना ले आई और उन दोनों को खाना सर्व किया तो दोनों ने फ़ौरन खाना खाया। फिर सब बच्चे आइसक्रीम खाने चले गए। ओहो, कोई तो इन लव बर्ड्स को रोको। आइसक्रीम पार्लर पहुंचते ही आरिफ और अलीहा आगे बढ़ते आइसक्रीम लेने लगे कि तभी हूर ने पीछे से होंक लगाई, जिस पर वो दोनों फ़ौरन मुस्कुराए। सिर्फ हम तो लव बर्ड्स नहीं, कोई और भी है। अगर तुम इतनी जेलिस हो तो खुद ही शादी कर लो, जान छोड़ो हमारी। अलीहा अरमान और आयज़ा की तरफ इशारा करती बोली तो सब ने अपनी हंसी दबाई। फिर आरिफ बोला तो हूर ने उसे मुँह चिढ़ाया। आइसक्रीम लेकर खाना खाने के बाद सब लोग घर आए तो बड़े अब भी लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। मुद्दा वफ़ा का पीर को परिजे की बताई जगह पर जाना था। बच्चों को आता देखकर सब लोग मुस्कुराए। फिर सब लोग उठते अपने अपने कमरों में सोने चले गए और फार्म हाउस की लाइट्स बंद हो गई। फिर चंद लम्हों बाद वफ़ा अपने कमरे से दबे पाँव निकली और चुपके से आगे बढ़ रही थी जब उसकी टक्कर आर्यन से हुई। आर्यन चाचू, गिरा दिया मुझे, उठाएं अब। तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैं जिम जा रही हूँ, वर्कआउट करने। आर्यन से टकराने पर वफ़ा ज़मीन बोस हुई तो वफ़ा गुस्से से बोली, जिस पर आर्यन ने सवाल दागा तो वफ़ा ने सफाई से झूठ बोला, जिस पर आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। वैसे बुर्सम अपने कमरे में नहीं, ऊपर टेरेस पर गया है फ्रेश एयर लेने। आर्यन वफ़ा को मुस्कुराकर कहता खुद जुहा के कमरे की तरफ चला गया, जबकि पीछे वफ़ा खिसियानी हंसी हंसती ऊपर टेरेस पर चली गई। वफ़ा जैसे ही टेरेस पर आई तो बुर्सम सामने ही खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वफ़ा भाग कर जाती बुर्सम के सीने से लगी तो बुर्सम ने उसे मुस्कुराते देखा। फिर चंद ही सेकंड्स में कॉल कट करता वफ़ा की तरफ मुतवज्जा हुआ। कोई मुझे कह रहा था कि आप आयज़ा से निकाह कर लो, मैं खुद ही देख लूँगी, और अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे मेरे बगैर रहना। सॉरी नज़म, मुझे बस उस वक्त ये पता था कि मुझे मेरी बहन की लाइफ बचानी है, इसलिए बोला था। मगर आइंदा मत कहना ऐसा। ओके। बुर्सम की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो बुर्सम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा हाँ में सर हिलाती बोली और फिर बुर्सम के सीने पर एक बार फिर सर रख गई। आर्यन ने जुहा के कमरे के बाहर पहुंचते ही दरवाज़ा नॉक किया तो जुहा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अपने सामने आर्यन को देखते जुहा कुछ परेशान हुई। वजह रात के इस पहर आर्यन का उसके कमरे में आना और ख़ुद का नाइटी पहने होना था। आर्यन जुहा को परेशान देखता मुस्कुराता कमरे के अंदर बढ़ा तो जुहा ने फ़ौरन चादर खुद के गिर्द लपेटी। सर आप यहाँ इस वक्त? हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। जुहा के सवाल पर आर्यन फ़ौरन बोला तो जुहा ने परेशानी से जवाब दिया। जुहा, जिसके जहन में ये बात आई ही नहीं थी कि आर्यन इस वक्त उसके कमरे में उसका बॉस नहीं बल्कि फ्यूचर पार्टनर बनकर आया है, परेशानी से खड़ी थी।
जबकि आलन उसकी कंडीशन से महसूस हो रहा था। वैसे तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। आलन बेड पर लेटता बोला तो जुहा खामोशी से जाती सोफे पर बैठी। इतनी दूर बैठी हो, नज़र भी नहीं आ रही, पास तो आओ मेरे। आलन की बात सुनते जुहा परेशानी से चलती उसके पास आई तो आलन ने उसका बाजू पकड़ते उसे अपने पास बिठाया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सर? कौन सर? जुहा की हल्की आवाज़ में बोलने पर आलन ने परेशानी से सवाल किया तो जुहा कुछ हैरान हुई। आप सर? और कौन? मगर मैं तो यहाँ तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनकर आया हूँ। जुहा की बात सुनते आलन मुस्कुराते बोला तो जुहा ने मज़ीद सर झुकाया, जिस पर आलन ने मुस्कुराते उसे अपने साथ लगाया। अरे मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक है। आलन की बात सुनते जुहा को कुछ सुकून हुआ तो आलन ने मुस्कुराते उसे देखा। तभी जुहा का फ़ोन बजा, जिसे उसने भाग कर उठाया। अम्मी का कॉल है, प्लीज़ आप कुछ मत बोलना। अरे सासू माँ की कॉल है तो उनके दामाद की तो बात करवाओ उनसे। जुहा की बात सुनते आलन हाथ बढ़ाता बोला तो जुहा ने घूरा, जिस पर आलन खामोशी से सीधा होकर अच्छे बच्चों की तरह बैठा तो जुहा ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं कुछ काम कर रही थी ऑफिस का। जुहा के सलाम पर उसकी माँ आबिदा गुस्से से बोली तो जुहा ने फ़ौरन जवाब दिया, ये बता तू वापस कब आ रही है? अभी 1 हफ़्ता लग जाएगा। क्यों, खैरियत? आबिदा के सवाल पर जुहा ने अटकते हुए जवाब दिया तो आबिदा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट खिली। तू बड़ी हो गई है, तेरा रिश्ता आया है घर, हमने हाँ कर दी है, तू आएगी तो हम लोग निकाह कर लेंगे। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों, तूने कोई यार रखा हुआ है क्या जो तूने शादी नहीं करनी? आबिदा की बात सुनते जुहा का रंग लट्ठे के मानो सफ़ेद पड़ा, जिसे आलन ने बखूबी नोट किया। फिर जुहा ने फ़ौरन जवाब दिया तो आबिदा ने इंतहाई तल्ख़ी से सवाल किया, जिस पर जुहा का दिल किया वो अभी इसी वक्त कहीं दूर भाग जाए, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं आलन को पसंद करने लगी थी और ये सोच रही थी कि पेरिस जाते ही आलन को अपनी फैमिली से मिलाकर जल्द अज जल्दी शादी कर लेगी। मगर यहाँ तो उसकी माँ निकाह का प्लान बनाकर बैठी थी, जिसका मतलब साफ था कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो लोग आलन को कबूल नहीं करेंगे। ये सब कुछ सोचते जुहा की आंखों से बरसात शुरू हुई तो आलन भी परेशानी से खड़ा हुआ। अब बोलती क्यों नहीं हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तू आ जाए तो हम निकाह करते हैं। दूसरी तरफ से काफ़ी देर खामोशी सुनते आबिदा गुस्से से बोली तो जुहा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर आबिदा ने भी जवाब देते कॉल काट दी। कॉल कटती देखकर आलन जुहा के पास आया। जुहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता देखा है और मेरे पेरिस वापस जाने पर मेरा निकाह कर देंगी। इसका मतलब साफ है, वो इस रिश्ते के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेंगे। और मैं ये सोच रही थी पेरिस जाते ही आपको अपनी फैमिली से मिलवाकर आपसे शादी कर लूँगी। आलन के परेशानी से सवाल करने पर जुहा ने तफसीली जवाब दिया तो आलन ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो डर ही गया था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी इस सो कॉल्ड फैमिली से नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ से निकाह करके ही पेरिस वापस जाएंगे। आलन की बात सुनते जुहा ने परेशानी से सवाल किया तो आलन ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर जुहा को पकड़ते अपने सीने से लगाया तो जुहा कुछ खामोश हुई। तभी अदा जुहा के कमरे का दरवाज़ा नोक करते अंदर दाखिल हुई। ये क्या हो रहा है? अदा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो फ़ौरन बोली, जिस पर आलन का हैरत से मुँह खुला, क्योंकि उसके मुताबिक सब सो चुके थे, जबकि सब लोग खड़े जुहा को आलन के सीने से लगा देख रहे थे। सबके यूँ अचानक आ जाने पर जुहा एक झटके से आलन से दूर हुई, जबकि रुबीना फ़ौरन आगे बढ़ी। आलन, ये सब क्या हो रहा है? नानू प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। रुबीना के सवाल पर रुहेल आता रुबीना के पास खड़ा हुआ और फिर किसी राजदार की तरह बोला तो रुबीना ने रुहेल को घूरा, जिस पर रुहेल मुंह पर उंगली रखता सीधा जाता हूर के पास खड़ा हुआ और उसका पल्लू उठाते उससे खेलने लगा। माँ, आप फिक्र मत करें, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ठीक है, मैं गलत नहीं समझ रही, मगर तुम बता फिर ये सब क्या हो रहा है? आलन की बात सुनते रुबीना फ़ौरन बोली तो आलन खामोश हुआ, जबकि जुहा इस वक्त शदीद शर्मिंदा थी। माँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, अपनी मम्मा से मेरी बात करवाओ, मैं अभी उनसे रिश्ता मांगूंगी। आलन की बात सुनते रुबीना खुशी से बोली तो जुहा कुछ खामोश हुई। जुहा को खामोश होता देखकर रुबीना ने परेशानी से आलन को देखा। माँ, जुहा की फैमिली जुहा को अच्छा नहीं समझती। वो पेरिस में रहते हुए भी बहुत टॉक्सिक लोग हैं। उनके मुताबिक जुहा को घर की 4 दीवारी में बंद रहना चाहिए। जुहा ने डबल MA किया है और इतनी पढ़ाई के बाद जुहा अच्छी जॉब भी करना चाहती थी, मगर पहले तो वो लोग जुहा को पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनके मुताबिक लड़की मैट्रिक पास ही होनी चाहिए बस। मगर जुहा के नाना अबू ने उसे पढ़ाया लिखाया। फिर जुहा ने जब मेरे ऑफिस में जॉब शुरू की तो उन्होंने जुहा को बहुत बुरा भला कहा
और वो जुहा की जॉब करने से और उस तरह ज़माने के साथ चलने से गुस्सा हैं। और अभी 5 मिनट पहले ही इसकी अम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने इसका रिश्ता देखा है और बात भी पक्की कर ली है। अगर जुहा वापस पेरिस जाती है तो वो लोग जुहा का निकाह अपनी पसंद से कर देंगे, और अगर जुहा मेरा बोलती भी है तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले उसके ख़िलाफ़ हैं, मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मगर शादी वहाँ ही करेंगे। तो अब तुम लोग चाहते क्या हो दोनों? आलिन की पूरी बात सुनते रुबीना परेशानी से बोली। तो आलिन ने जुहा को देखा, जिस पर जुहा ने सर झुकाया। तो आलिन ने जुहा का बाजू पकड़ा। जुहा, अब जो तुम कहोगी वो हम करेंगे। बताओ अब क्या करना है? मैं क्या बताऊँ आपको क्या करना है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आलिन की बात सुनते जुहा परेशानी से बोली। तो बहराम ने बुर्जम को देखा, जो इस वक्त गुस्सा कंट्रोल करने की वजह से लाल पीला हो रहा था। बुर्जम ने बचपन से अपनी माँ का हाल देखा सुना था, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी किसी औरत पर जुल्म करे या उसकी आंख में आंसू की वजह बने। सबको खामोश होते देखकर बुर्जम फ़ौरन से पहले आगे बढ़ा और फिर उसने जुहा का हाथ पकड़ा। तो सब लोग हैरान हुए, क्योंकि बुर्जम उनकी फैमिली का वाहिद शख्स था जो हमेशा अपने आप में रहता था और कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो अगले बंदे को आग लगा जाता था। बुर्जम जुहा का हाथ पकड़ता उसे लेता सीधे कमरे में से बाहर निकला। तो सब लोग परेशान हुए। बुर्जम जुहा को लेता सीधा बहराम और अदा के कमरे में गया और वहाँ सोफे पर पड़ी अदा की चादर उठाते जुहा को पकड़ाई, जबकि खुद ने बहराम की गाड़ी की चाबी उठाई और उसे लेता नीचे लाउंज में आया, जहाँ सब लोग परेशानी से खड़े बुर्जम और जुहा को देख रहे थे। बुर्जम सबको नज़रअंदाज करता जुहा को लेता बाहर पोर्च में आया, तो बाकी सब भी पोर्च में आए। तभी बुर्जम ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते जुहा को गाड़ी में बिठाया। चाचू दादू गाड़ी में बैठो। बुर्जम आलिन और रुबीना को कहता खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। तो आलिन और रुबीना भी खामोशी से गाड़ी में बैठे। आलिन जुहा के साथ पीछे, जबकि रुबीना बुर्जम के साथ आगे बैठी। तो बुर्जम ने गाड़ी बाहर को निकाली। बहराम चलो। बुर्जम को गाड़ी निकालते देखकर सनान फ़ौरन बोला, तो बहराम ने हाँ में सर हिलाया। फिर बहराम, सनान, सुहेल, सरखान और आदिल भी गाड़ी में बैठते उनके पीछे निकले, जबकि बाकी लोग घर पर ही उनका इंतज़ार करने लगे। बुर्जम गाड़ी स्पीड में भगाता सीधा करीबी मस्जिद पहुंचा और गाड़ी बाहर ही पार्क करता रुबीना, आलिन और जुहा को लेता अंदर बढ़ा। तभी उसके पीछे पीछे सनान की गाड़ी पहुंची और वो लोग भी अंदर बढ़े, जबकि गार्ड्स बाहर ही खड़े रहे। बुर्जम अंदर आता सीधा काजी साहब के पास गया। काजी साहब, एक निकाह पढ़वाना है, आप पढ़वा देंगे? जी बिल्कुल। किसका पढ़वाना है? जुहा और आलिन शाह का। ठीक है बैठो, मैं निकाहनामा लाता हूँ। बुर्जम के सवाल पर काजी साहब ने जवाब देते सवाल किया। तो बुर्जम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर काजी साहब मुस्कुराते हुए बोले और अंदर एक कमरे की तरफ बढ़े। दादू, जुहा आप ही बैठ जाएं। बुर्जम की बात सुनते जुहा और रुबीना खामोशी से मस्जिद की ज़मीन पर बैठ गई। तभी काजी साहब के कमरे से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग का कागज़ था, शायद वो निकाहनामा था। काजी साहब निकाहनामा लाते सीधे रुबीना और जुहा के सामने बैठे। तो आलिन और बुर्जम भी बैठे। लड़के का पूरा नाम आलिन शाह, लड़की का पूरा नाम। काजी साहब के सवाल पर आलिन ने फ़ौरन जवाब दिया। तो काजी साहब ने एक बार फिर जवाब दिया, जिस पर जुहा ने आलिन और रुबीना को देखा। जुहा अली। और वालिद का पूरा नाम? मेरे वालिद का असफन शाह, मेरे वालिद का अली पाशा। जुहा की बात सुनते काजी साहब ने एक और सवाल किया। तो आलिन ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर जुहा ने भी जवाब दिया। तो काजी साहब ने निकाहनामे के बाकी मामला तय किए। लड़की के गवाह कहाँ हैं? हम दोनों लड़की के गवाह हैं। आपका लड़की से रिश्ता? काजी साहब के सवाल पर सुहेल और आदिल उनके पास आते बोले। तो काजी साहब ने एक और सवाल किया। हम दोनों भाई हैं, जुहा के और लड़के के गवाह हम दोनों हैं। हम आलिन के कज़न और भाई हैं। काजी साहब का सवाल सुनते सुहेल मुस्कुराते बोला। तो जुहा ने सुहेल और आदिल को देखा, जो खामोशी से आते उसके दोनों साइड पर बैठ गए थे और उसके निकाह में गवाह बनते साइन भी किए थे। फिर काजी साहब ने आलिन को देखते पूछा। तो बहराम और सरखान फ़ौरन बोले, जिस पर काजी साहब ने उनके भी दस्तखत दिए। आप दोनों के वालिद साहब शामिल नहीं होंगे इस निकाह में? जी नहीं, हम दोनों के वालिद पेरिस होते हैं, लेकिन निकाह में जुहा के बाप की जगह पर मैं बैठूँगा। काजी साहब के परेशानी से सवाल करने पर आलिन ने फ़ौरन जवाब दिया। तो सनान, जो रुबीना और बुर्जम के पास बैठा था, फ़ौरन बोला। तो काजी साहब ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया और फिर निकाह शुरू किया। आलिन शाह वल्द असफन शाह, आपका निकाह जुहा अली वल्द अली पाशा से बएवज़ 4 करोड़ रुपए और 10 तोले सोना सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर आलिन ने फ़ौरन निकाह कबूल करते निकाहनामे पर दस्तखत किए। तो काजी साहब जुहा की तरफ मुतवज्जा हुए, जो सर झुकाए अपना पूरा सिरापा और सर चादर से ढके बैठी थी। जुहा अली वल्द अली पाशा, आपका निकाह आलिन शाह वल्द असफन शाह से बएवज़ 4 करोड़ रुपए और 10 तोले सोना सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर ज़ुहा ने परेशानी से सनान को देखा तो सनान ने मुस्कुराते हामी से हिलाया, जिस पर ज़ुहा ने फ़ौरन निकाह कबूल किया। तो काजी साहब ने ज़ुहा से भी निकाहनामे पर दस्तखत करवाने के लिए निकाहनामा और पेन ज़ुहा के आगे किया। ज़ुहा ने कँपकँपाते हाथों से पेन पकड़ तो लिया, मगर हाथ कँपकँपाने की वजह से उससे निकाहनामे पर दस्तखत ही ना हुए। फिर सुहेल ने हाथ बढ़ाते ज़ुहा के हाथ पर हाथ रखते उसके हाथ की कँपकँपाहट रोकी तो ज़ुहा ने फ़ौरन निकाहनामे पर दस्तखत किए। फिर काजी साहब ने दुआ मांगते निकाह की मुबारकबाद दी तो सब लोग मस्जिद से बाहर निकले। माँ, वैसे निकाह तो हो गया है हमारा, तो हम रुखसती भी अभी कर लेते हैं घर जाकर। मैंने अपनी बहन दी है तो इतना उछलो मत, मैं अपनी बहन को धूमधाम से रुखसत कर लूँगा। आया बड़ा, रुखसती भी कर लेते हैं। मस्जिद से निकलते ही आलिन फ़ौरन बोला तो सुहेल ज़ुहा के कंधे पर हाथ रखता बोला, जिस पर आलिन ने उसे घूरा तो आदिल भी जवाब देता फ़ौरन ज़ुहा के साथ बहराम की गाड़ी में बैठा। सुहेल और आदिल को बहराम की गाड़ी में बैठा देखकर आलिन गुस्से से सनान की गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि रुबीना भी मुस्कुराती ज़ुहा के साथ बैठी। बुर्जम और आलिन सनान की गाड़ी में बैठे तो सब लोग वापस बहराम मिला पहुँचे, जहाँ बाकी के घर के फर्द परेशानी से बैठे थे। उन सबको अंदर आता देखकर परेशानी से खड़े हुए। बुर्जम, चाची को अंदर ले जाओ। बहराम की बात सुनते बुर्जम हाँ में सर हिलाता ज़ुहा को लेता अंदर चला गया। चाची, क्या मतलब? बुर्जम ने आलिन और ज़ुहा का निकाह करवा दिया है और हम सब उनके गवाह बने थे। ज़रमीना बेगम की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो सब लोगों ने आलिन और रुबीना को मुबारकबाद दी। तो ज़रखान घूमकर आता आदा के पास खड़ा हुआ। शहज़ादी, चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ ज़रखान भाई। ज़रखान की बात सुनते आदा मुस्कुराती उठकर किचन में गई तो सफ़ा भी उसकी मदद करने किचन में गई, जबकि बाकी सब नाइट सूट में ही लाउंज में बैठते बातों में मसरूफ़ हो गए। ज़ुहा कमरे में आते सोफ़े पर बैठी तो बुर्जम भी उसके सामने बेड पर बैठा। सॉरी, मगर मुझे नहीं पसंद कि कोई किसी लड़की को रुलाए, और बस मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। कोई बात नहीं बुर्जम, इट्स ओके। वैसे भी मुझे आलिन से ही शादी करनी थी, तुमने करवा दी, इससे अच्छी बात कोई नहीं। हाँ भाई, अब हमें कौन मुँह लगाएगा। नहीं चाची आ गई है, अब तो उसी से बातें होंगी। बुर्जम की बात सुनते ज़ुहा मुस्कुराते बोले तो बुर्जम भी हल्का सा मुस्कुराया। तभी सफ़ा, जो ज़ुहा और बुर्जम के लिए चाय लाई थी, फ़ौरन बोली तो बुर्जम ने अपनी हंसी दबाई। वो तो सिर्फ चाची हैं, आप तो चाची के साथ साथ सासू माँ भी हैं। आपसे बातें बंद करके मुझे एक चुड़ैल अपने गले नहीं बढ़वानी। वैसे तुम और वफ़ा एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। बुर्जम की बात सुनते सफ़ा ने उसे चपत लगाई तो ज़ुहा फ़ौरन बोली, जिस पर सफ़ा ने भी मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर उन दोनों को चाय पकड़ाई। तभी रुहेल, ज़ुबिया, अलिहा, वफ़ा, अरमग़ान, आयज़ा, बरहान, आरिफ, आयशा और हूर कमरे में दाखिल हुए तो सफ़ा मुस्कुराती नीचे चली गई। वफ़ा सीधी आती बुर्जम के साथ बैठी और फिर उसने बुर्जम के कप से चाय का सिप लिया तो ज़ुहा हल्का सा मुस्कुराई। आपको पता है हम में से किसी से आपका क्या रिश्ता है? इतना पता है कि चाची और मामी लगती हो तुम सबकी, मगर किसकी मामी किसकी चाची ये नहीं पता। वैसे आप ताई भी लगती हैं। वफ़ा के सवाल पर ज़ुहा फ़ौरन बोली तो हूर ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर ज़ुहा कुछ कन्फ्यूज़ हुई। चले मैं आपको बताती हूँ, इधर खड़ी होकर बताओ। वफ़ा उठकर आती ज़ुहा के सामने खड़ी होती बोली तो ज़ुहा ने हाँ में सर हिलाया। तभी रुहेल वफ़ा का हाथ पकड़ता उसे अपने पास खड़ा करता बोला और हर बार की तरह उसके फूले गालों को उंगली से दबाता बुर्जम को अंदर तक जला गया। बुर्जम को गुस्से में आता देखकर ज़ुहा ने अपनी हंसी दबाई, जबकि वफ़ा ने रुहेल के पाँव पर पाँव मारा तो वो दर्द से गिरा उठा। तभी आयशा आगे बढ़ी। इनके ड्रामे ख़त्म नहीं होंगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं मेरे बाबा सनान और आप हमारी मामी हैं। फिर आते हैं बहराम मामू, बुर्जम भाई और अलिहा की आप चाची हैं। फिर आते हैं सुहेल चाचू, रुहेल और ज़ुबिया की भी आप मामी हैं। फिर आते हैं ज़ार मामू, वफ़ा और अरमग़ान की आप ऐसे तो ताई लगती हैं क्योंकि आलन मामू बड़े हैं ज़ार मामू से, मगर वफ़ा और अरमग़ान उन्हें चाचू ही बोलते हैं, तो आप उनकी चाची हुई। फिर आते हैं आदि चाचू और हूर और आरिफ की भी आप चाची हैं और आयशा पप्पो की तो आप भाभी हैं। आयशा के बताने पर ज़ुहा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर सब बच्चे ज़ुहा को गुड नाइट बोलते कमरे से चले गए। फिर ज़ुहा उठती अपने बेड पर आई और लेटती आलन के बारे में सोचती न जाने कब सो गई।